दोस्तों, भोजन के वर्गीकरण के अनुसार जानवरों को दो हिस्सों में बांटा गया है, शाकाहारी और मांसाहारी। किंतु कुछ प्राणी शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी पसंद करते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए एक अलग सूची सर्वाहारी नाम से बनाई गई है। देखा जाए तो सर्वाहारी जानवर खाने के मामले में सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि इनके पास भोजन जुटाने के लिए ज़्यादा बेहतर मौके होते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्वाहारी जानवर है भालू। भालू शहद से लेकर कई प्रकार के फलों के साथ साथ इंसानों द्वारा फेंके गए जूते या टायर आदि भी खा जाते हैं। और जब इन्हें मांस खाना होता है तो ये ना सिर्फ शिकार करके खाते हैं, अपितु पहले से मरे हुए जानवरों को खाने से भी परहेज नहीं करते। भालू जमीन से लेकर पानी तक में शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। ये दुनिया के एक बड़े भूभाग पर पाया जाने वाला जानवर है और ये गर्म मौसम से लेकर कड़ाके की ठंड तक में निवास करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में पूरी दुनिया में फैली भालुओं की 8 प्रजातियों के बारे में जानते हैं। सन बेयर। सन बेयर दक्षिणी चीन और पूर्वी भारत के साथ साथ इंडोनेशिया में भी पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा भालू है। ये 25 से 65 किलोग्राम ही भारी होता है और दिखने में बेहद ही मासूम लगता है। सन बेयर को अपना ये नाम इसकी छाती पर बने सुनहरे रंग की आकृति के कारण मिला है। ये चूहों, पक्षियों के अंडों और शहद आदि को खाता है। सन बेयर पेड़ों पर चढ़ने में बेहद कुशल होता है। इसे अक्सर बहुत ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस भालू का दिखाई देना बेहद ही दुर्लभ है। वर्तमान में जंगलों में इनकी संख्या 1000 के आसपास ही बची होगी। शायद आने वाले कुछ वर्षों में ये भालू जंगलों से विलुप्त हो जाए। इस भालू की जीभ बेहद लंबी होती है। इस लंबी जीभ की मदद से ये न सिर्फ दीमकों को निकाल कर खाता है, अपितु मधुमक्खियों के छत्ते से शहद भी चोरी कर लेता है। स्पेक्टेकल्ड बियर। दोस्तों, अधिकतम 100 से 110 किलो तक भारी हो जाने वाले स्पेक्टिकल्ड बियर साउथ अमेरिका महाद्वीप पर पाई जाने वाली भालू की एकमात्र प्रजाति है। इस भालू की आंखों पर चश्मों की भांति निशान होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेक्टिकल्ड बियर कहा जाता है। वैसे इन्हें एडियन बियर के नाम से भी जाना जाता है। इस भालू की अगली टांगें पिछली टांगों की तुलना में अधिक लंबी होती है। ऐसी बनावट इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद देती है। ये भालू अपना अधिकतर वक्त पेड़ों पर ही बिताता है और सोता भी पेड़ों पर ही है। ये टहनियों की मदद से अपने लिए पेड़ पर रहने के लिए घोंसले जैसी संरचना भी बनाता है। गर्म मौसम में रहने के कारण इन भालुओं को हाइबरनेशन अर्थात शीत निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाइंट पांडा। जाइंट पांडा अथवा पांडा बेयर पांडों जैसी दिखाई देने वाली भालू की एक प्रजाति है। इस भालू की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जाइंट पांडा कुदरती रूप से केवल चीन में ही पाए जाते हैं। हालांकि ये भालू की सबसे संकटग्रस्त प्रजाति भी है। ये आज मुख्यतः सिर्फ चिड़ियाघरों में ही शेष हैं। जंगलों में इस भालू को देख पाना बेहद ही दुर्लभ है। विलुप्ति के कगार पर खड़े इस भालू के साथ समस्या ये है कि जाइंट पांडा माँ अपने बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं करती। ये अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से इनके अधिकतर बच्चे मारे जाते हैं। जाइंट पांडा एकमात्र ऐसी भालू प्रजाति है जो पूर्णतः शाकाहारी है। खाने के मामले में जाइंट पांडा केवल बांस के पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं और ये अधिकतम 120 किलो तक भारी हो जाते हैं। स्लोथ बेयर। दोस्तों, स्लोथ बेयर नाम इस भालू को अपनी सुस्ती के कारण मिला है। स्लोथ साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला धरती का सबसे सुस्त प्राणी होता है, किंतु स्लोथ बेयर के नाम से जाने जाने वाला ये भालू वास्तव में उतना सुस्त नहीं होता। ये भालू आसानी से किसी इंसान को दौड़कर पकड़ सकता है और अक्सर इसे बाघों तक से मुकाबला करते हुए देखा जा सकता है। ये भालू भारत के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी पाया जाता है और 100 से 150 किलो तक भारी हो जाता है। किसी जमाने में स्लोथ बेयर भारतवर्ष के गांव खेतों तक में देखे जा सकते थे और भारत में इन्हें रीछ कहकर भी बुलाया जाता था। मदारियों द्वारा इस भालू को गली मोहल्लों में भी नचाया जाता था, किंतु आज ये भालू बेहद संकट में है। माना जाता है कि वर्तमान में इस भालू की संख्या जंगलों में 6 से 8 हजार ही बची हुई है। एशियाई भालू। एशियाई भालू को हिमालयन काला भालू भी कहा जाता है। अधिकतम 200 किलो तक भारी हो जाने वाला ये भालू अफगानिस्तान से लेकर भारत,
चीन और ताइवान तक में फैला हुआ है। ये भालू बेहद ही अधिक ऊंचाई और ठंड में रहता है। वैसे कड़ाके की ठंड के दौरान ये अपना अधिकतर समय सोते हुए बिताता है। ये पूरी ठंड बीतने तक बिना खाए पिए जीवित रह लेता है। एशियाई काले भालू बेहद कुशल शिकारी हैं और ये बहुत हिंसक भी होते हैं। अपने इलाके में गए इंसानों पर ये अक्सर हमला बोल देते हैं। भालुओं की प्रजाति संकट में नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी जंगलों में 50,000 से अधिक एशियाई भालू निवास करते हैं। ब्लैक बेयर दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में भालुओं की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें क्रमशः काला भालू और भूरा भालू नाम मिला हुआ है। वैसे ब्लैक बेयर के नाम से पहचाने जाने वाले इस भालू की कई उपप्रजातियां अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और अलास्का तक में फैली हुई हैं, जिनमें से सभी भालू पूर्ण रूप से काले नहीं बल्कि कुछ गहरे लाल रंग या गहरे नीले रंग के भी होते हैं। मछलियों और अन्य छोटे स्तनधारियों के साथ साथ इस भालू को जंगली घास और फल खाना भी बेहद पसंद है और ये अधिकतम 300 किलो तक वजनी हो जाते हैं। भारी शरीर होने के बावजूद भी ब्लैक बेयर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ये भालू गुफाओं में छुप जाते हैं और पूरी सर्दी आराम करते हुए ही बिताते हैं। ब्राउन बेयर भूरा भालू उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाली भालुओं की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति है। हालांकि ये अमेरिका के साथ साथ यूरोप और एशिया में भी पाए जाते हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस भालू को देखा जा सकता है। अमेरिका में इस प्रजाति की सबसे तगड़ी उपप्रजाति पाई जाती है जिसे ग्रिजली बियर कहा जाता है। वजन की बात की जाए तो ग्रिजली बियर अधिकतम 400 किलो तक भारी हो जाते हैं। ये भालू बेहद ही शक्तिशाली होते हैं जो किसी पेड़ तक को उखाड़ सकते हैं। इन्हें मछलियाँ खाना बेहद पसंद है। मछलियाँ इन भालुओं के लिए प्रोटीन का बेहद अच्छा स्रोत है। मादा भूरा भालू सर्दियों के दौरान गुफा में सोते हुए ही बच्चे पैदा करती है। हालांकि भूरे भालू पूरी सर्दियां सोकर नहीं गुजारते, किंतु सर्दियों में इनका अधिकतम समय सोते हुए ही गुजरता है। पोलर बेयर भयंकर ठंड और बर्फ़ में रहने वाले ये सफ़ेद भालू धरती के सबसे बड़े शिकारी जीव हैं। ये 600 किलो या उससे भी अधिक भारी हो सकते हैं, लेकिन इतना भारी भरकम जानवर होने के बावजूद भी इन भालुओं के नवजात बच्चे इंसानी शिशु से भी छोटे होते हैं। जन्म के समय छोटे भालुओं का वजन मात्र आधा किलो के आसपास ही होता है, किंतु अपनी माँ का प्रोटीन और चर्बी युक्त दूध पीकर ये नन्हे पोलर बेयर बेहद तेज़ गति से वृद्धि करते हैं। इन भालुओं के बाल पारदर्शी होते हैं जो सूर्य की रोशनी में चमकने के कारण सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। साथ ही ये बाल बेहद चिकने भी होते हैं। पानी में तैरकर जब पोलर बेयर बाहर निकलता है तो चिकने बाल होने के कारण जल्द ही इस भालू का शरीर पूरी तरह से सूख जाता है। ये भालू बेहद माहिर तैराक माना जाता है जो एक ही बार में 150 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी को तैरकर पार कर सकता है। पोलर बेयर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भालू बेहद ही खूबसूरत किंतु खूंखार शिकारी है जो अपने इलाके में पाए जाने वाले लगभग सभी जीवों का शिकार कर लेता है। हालांकि वर्तमान में प्रदूषण की वजह से पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है और ये पिघलती बर्फ़ ही इस भालू के लिए गहरा संकट खड़ा कर रही है। कुछ दशकों पहले तक जहां लाखों की संख्या में पोलर बेयर पाए जाते थे, वहीं वर्तमान में इनकी गिनती हजारों में ही रह गई है। माना जाता है कि वर्ष 2050 तक ये खूबसूरत जीव अपने निवास स्थान से विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भालू विलक्षण प्रतिभाओं वाला जीव है। ये जमीन से लेकर पेड़ों तक में निवास कर सकता है। शाकाहार से लेकर मांसाहार तक सब कुछ खा लेता है और जमीन से लेकर पानी तक में शिकार करता है। किंतु इंसानी गतिविधियों और अतिक्रमण का गहरा असर आज भालुओं की प्रजातियों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि हर माहौल और हर मौसम के साथ जूझता आया ये शानदार जानवर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार हार रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।